सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा। आज हम इंडियन मैप में चलते हैं। किसमें मेरे दोस्त? इंडियन मैप में। मैंने आपको इंडियन मैप में ये पढ़ा चुका हूँ कि आपका दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे देखा जाता है। साथ ही राज्य राजधानी के बारे में बता दिया हूँ, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता दिया हूँ और हमारे देश में कितने भाषाएं बोली जाती है इसके बारे में भी बता दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं, नए हैं, तो आप पिछले वीडियो को सभी को देख लीजिएगा, आप बेसिक से समझ लेंगे, आपको थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम चलते हैं इंडियन मैप के 5वां वीडियो में। आज हम जानेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। किसके बारे में मेरे दोस्त? जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के एक नक्शा देखते हैं। ये आपका सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर है, आप देख लीजिएगा। ये जम्मू कश्मीर का ये नक्शा है। किस चीज़ का है? जम्मू कश्मीर का। ये जम्मू कश्मीर शुरू से ही विवादित रहा है। ये जो जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं, इस पे हमेशा से ये विवादित रहा है। इस पे आप प्राचीन काल में देख लीजिए तो यहाँ ईरान भी इस पे क्या किया था? आक्रमण किया था। उसके बाद में देखिएगा, ईरान के बाद में इस समय हम लोग वर्तमान में जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान ने भी इस पे अटैक किया था। साथ ही साथ आप देखिएगा तो यहाँ सिखों के द्वारा भी शासन हुआ था। सिख के बाद में इन्होंने अंग्रेज़ों को दे दिया था। अंग्रेज़ के बाद में इन्होंने डोगरी शासक को सौंप दिया था लोग। और डोगरी शासक के राजा कौन थे? तो भैया हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह थे। ठीक। राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिल गए। और भैया इनका मिलने के कारण क्या था, ये मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा। ये मिलने वाले नहीं थे। जो हरि सिंह थे, ये चाहते थे कि हमारा ही एक अलग देश हो, मतलब जम्मू कश्मीर किसी भी देश के अंतर्गत में नहीं रहेगा। लेकिन इनके अंदर पाकिस्तान वाले आतंकवादी लुंगी पहन के ढुकने लगे और इन पर अत्याचार करने लगे, तो अब ये आकर भारत में मिले थे। इसमें भी इनके एक वजीर प्रधान था, जो हरि सिंह जितने अच्छे थे उससे वो दोगुना कमीना शेख अब्दुल्ला था। ठीक है। शेख अब्दुल्ला क्या कर दिया कि भाई वो तो मिला, लेकिन उसमें भी एक शर्त लगा दिया कि हम मिलेंगे लेकिन अनुच्छेद 370, आप देखे होंगे विवादित रहा अनुच्छेद 370, यानी कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। मैं आप में मिला रहूँगा लेकिन आप हमारे यहाँ का ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, आपका हम तिरंगा नहीं फहरा सकते हैं, हमारा खुद का रहेगा। फिर भी उनको मिलाया गया था। तो ये मिलना नहीं चाहता था, लेकिन ये ज़बरदस्ती मिला है। अब इसका कहानी मैं पॉलिटी में आपको बताया हूँ, फिर आगे भी बता दूंगा कि किस कारण से ये हमारे भारत में जम्मू कश्मीर मिला। अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा देखें, आगे आइए। देखिए, ये एक जम्मू कश्मीर का हम नक्शा बना रहे हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है, ये 30%, यहाँ पे आपको ले लीजिए, ये जो एरिया है ये 30% पाकिस्तान ने कैप्चर किया है। किसने किया है मेरे दोस्त? पाकिस्तान ने। और इसका नाम रख दिया है POK। क्या रख दिया है मेरे दोस्त? POK। पोक नहीं, हम POK कहेंगे। ये 30% पाकिस्तान के कैप्चर में है। और आप आगे इधर देख रहे हैं तो ये जो 10% है ये चीन वालों ने कैप्चर किया है, और इसका जो नाम है अक्साई चीन। क्या नाम है मेरे दोस्त? अक्साई चीन इसका नाम है। तो इस तरह से देखा जाए तो 30 और 10 40 हो गया। तो हमारे यहाँ कितना बचा? 60%। कितना बचा मेरे दोस्त? अब 60% हम लोगों के यहाँ रहा। तो जो आप देखिएगा, इसको जैसे कहा जाता है कश्मीर, इसको बोला जाता है जम्मू, और इसको बोला जाता है लद्दाख। तो हम अभी भारत के बारे में
बाद में बात करेंगे। पहले हम बाहर का जो क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग बात करें। ये दोनों तरफ से चाहता है कि यहाँ हमारा कैप्चर हो जाए, जिस कारण से ये अपना सेना न भेजकर एक आतंकवादी को भेजता है लोग, एक आतंकवादी को भेजता है लोग, और बाद में कहता है कि मेरा नहीं है। फिलहाल में आपने देखा हमारे ही नगरा प्रखंड के तकिया पंचायत से मखसूसपुर के एक असगर अली जी शहीद हो गए परसों। तो ये लोग चाहता है कि हम लोग पीछे से वार कर के यहाँ से लोगों को भगा दे और यहाँ पूरा कैप्चर हम लोग कर ले। इन लोगों को इतना भी पता नहीं है कि जो भारत के लोग हैं और ख़ास होकर हमारे बिहार के, तो जो तरबूज खरीद के लाते हैं ना, तरबूज, तो उसमें जब काट कर हम लोग खाते हैं तो जब तक वो लाल थोड़ा सा भी रहता है तो चबा चबा कर उसको खा जाते हैं, जब तक उजला नहीं होता है। साथ ही हम लोग देखते हैं कि जब साबुन हम लोग लगाते हैं, साबुन, तो साबुन खिला जाता है ना साबुन, तो उसमें से जो थोड़ा सा लग जाता है कि अब यहाँ चपक नहीं रहा है तो उससे हाथ मांजना शुरू कर देते हैं, और उससे भी ख़त्म हो जाता है तो कहीं दीवार पे चपका कर ऐसे ऐसे रगड़ कर उससे भी काम चलाते हैं। हम लोग बारात में जाते हैं ना, बारात में तो चप्पल बांध कर सोते हैं। ऐसे में ये दोनों इधर से सोच रहा है कि ये जम्मू कश्मीर मेरा हो जाए। तुम एक मारोगे यहाँ से 1000 असगर अली जन्म लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा भारत, इन लोगों के पाकिस्तान के POK के बारे में देख लें और अक्साई चीन के बारे में देख लें कि ये लोग क्या है। तो मेरे दोस्त, आप लोग वीडियो को पीछे का भी देख लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा यदि आप नए होंगे हमारे चैनल पे। तो अब देखिए, ये जो एरिया हम बना दिए हैं POK का, किस चीज़ का बना दिए मेरे दोस्त? POK का एरिया बना दें। ये कितना % है? 30%। ये जो 30% है तो यहाँ भी हम देखें तो ये 3 पार्ट में है। कितने पार्ट में है? ये 3 पार्ट में है। कितना पार्ट में है मेरे दोस्त? ये 3 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। एक आपको सबसे ऊपर जो मिलेगा ये गिलगिट मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? इसको कहा जाता है गिलगिट। और ये जो नीचे वाला है इसको कहा जाता है AK माने आज़ाद कश्मीर। जी से गिलगिट, AK से आज़ाद कश्मीर, और जो ये बच्चा इसको हम लोग बोलते हैं बाल्टिस्तान। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? बाल्टिस्तान बोलते हैं। ये आपका POK 3 भागों में बट गया है। कितने भागों में मेरे दोस्त? तो 3 भागों में बटा है। तो सबसे पहला गिलगिट, उसके बाद आज़ाद कश्मीर, उसके बाद बाल्टिस्तान। ये 3 गो भाग में बटा है। अब देखिए, ये जो POK है, POK का एक राजधानी यहाँ पे हो जाता है मुजफ्फराबाद। क्या हो जाता है? मुजफ्फराबाद। अब ये मुजफ्फराबाद जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल IMS होता है जहाँ से डॉक्टर निकलता है लोग, उसी तरह से यहाँ से आतंकवादी निकलते हैं। समझ रहे हैं ना? यहाँ से आतंकवादी का सेंटर है, इन लोगों का ये राजधानी है। तो ये क्या है? मुजफ्फराबाद है, ये गिलगिट है, और आज़ाद कश्मीर है, और बाल्टिस्तान है। इसको, इस भारत से बहुत ही डर रहता है। किसको? तो पाकिस्तान को। पाकिस्तान को भारत से इतना डर रहता है कि ये इधर आकर चाइना से मिल जाता है। अब देखिए मेरे दोस्त, क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एक जो ज़मीन है इसको शस्कान घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शस्कान घाटी। ये पाकिस्तान के ही एरिया में था। किसके एरिया में मेरे दोस्त? ये पाकिस्तान की ही एरिया में शस्कान घाटी था। किसके एरिया में? पाकिस्तान के एरिया में। और ये शस्कान घाटी चीन को गिफ्ट के रूप में दे दिया, तोहफा के रूप में दे दिया। अब पता नहीं इसका चीन से क्या संबंध है। जैसे आप लोग देखते हैं जीजा जी को साली कुछ कुछ रुमाल कुछ कुछ बना कर देती हैं, उसी तरह से ये पाकिस्तान वाले हैं। इससे इसको इतना डर लगता है कि उसको गिफ्ट देता है कि वो मेरा सुरक्षा करेगा। इससे भी ज़्यादा डर गया ना, तो यहाँ क्या किया कि
गिलगिट में एक वायुसेना का अड्डा बना दिया। किसका? यूएसए का भारतीय यूएसए का वायुसेना अड्डा बना दिया और इस क्षेत्र को दे दिया यूएसए को। किसको दे दिया? यूएसए को। और इससे भी इसका भय ख़त्म नहीं हुआ, तो बगल बगल के जो एरिया है ना, ये दे दिया चीन को। किसको दे दिया? चीन को, कि आप लोग इसको देखिए। अब बेवकूफ़ को इतना इससे भी कम नहीं लगा, तो यहाँ से एक रोड दे दिया चीन को कि यहाँ से आप एक रोड बना लीजिए, एक रोड आप बना लीजिए कि हमारे पास आने जाने का साधन हो जाएगा। और साधन तो हो जाएगा, जानते हैं ये रोड तो बनाया, यहाँ दिया, एक रोड भी तो बनाने को दिया। उसके बाद में ये पैसा चीन से उधार लिया। किससे? चीन से उधार लेकर आप पाकिस्तान वाले खुद से रोड बनाए और इसका फ़ायदा चीन वाले उठाते हैं। अब देखिए इस कितना कर्जा लेकर खुद रोड बनवाया और उसका फ़ायदा वो उठा रहा है। तो भारत से इसको इतना डर लगा रहता है, भारत से इतना डर लगा रहता है कि एक रोड भी बना दिया। इसका रोड का नाम है CPEC। इसका नाम क्या है? CPEC, लिख लीजिएगा। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नामक इसका नाम है, हाईवे है। ये चीन को दिया बनाने के लिए कि बना लीजिए, वो कर्जा दिया इनको बनाने के लिए, पाकिस्तान को पैसा दिया और ये बना लिया। अब हम बात करते हैं इधर ऑक्साई चीन के बारे में, जो 10% है ऑक्साई चीन। ये किसके कब्जा में है? चाइना के, चीन के कब्जा में है। अब ये चीन तो कब्जा तो कर ही लिया था। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि नहीं, यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा प्रवेश करने का शुरू किया। और ये जो एरिया है पेंसो झील है, पेंसोल झील, इस पे ये कह रहा है कि मेरा कैप्चर रहेगा। यहाँ तक ले कैप्चर किया ही है, अब कह रहा है कि ना यहाँ तक मेरा है, कि ये भी मेरा क्षेत्र है। और ये भी इनका नकल करके ये भी आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप देखे होंगे युद्ध। इन चीज़ों के बारे में आगे बताऊंगा, पहले इतना समझ लीजिए। अब यहाँ तो हो गया, अब इसके अंदर में देखिए ये क्या हो गया? कश्मीर।